नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी कर ली है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लगाएगी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पीसी शर्मा के माध्यम से एक पुत्र प्रमुख सचिव विधानसभा को भेजा गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई। वहीं इससे अलग हटके अगर बात करें तो राजा पटेरिया की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार दुरुपयोग अपने पदों का कर रही है। 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 19 से 23 तक, और जिस तरह से पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरह से मंत्रिमंडल काम कर रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी, चाहे युवा, सब परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया जाए। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ से ये सूचना जो प्रमुख सचिव हैं वनी सिंह साहब, उनको मैंने और विधायक जी ने मिलकर वहाँ दे दी है, जिसकी एक कॉपी है, और उम्मीद है कि इसको ग्राह्य करके विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी इस पर चर्चा कराएंगे। किन मुद्दों पर मुद्दे हो तो यहाँ तो सर ये बताएं कि राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के मामले में क्या कहना है आप? ये राजा पटेरिया की उसको तूल देना है, उनका मतलब था कि चुनाव में हराना है। भाई प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति चुनाव में हार जाएगा तो जो उनने कहा है अपने आप हो जाएगा। राजनीतिक मामला, राजनीतिक क्यों नहीं है? लक्ष्मण सिंह कुछ और बोलते हैं, गोविंद सिंह कुछ और बोलते हैं, और कमलनाथ जी माफी मांगते हैं लेकिन कारण बताते हैं, मतलब क्या नहीं, उसकी निंदा की है कमलनाथ जी, तो मैं समझता हूँ हम लोग सब सहमत है, इससे तो कोई असहमत है। लक्ष्मण सिंह क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण सिंह तो कुछ और बात नहीं, हमने नहीं सुना क्या कह रहे हैं। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी की गई है हम इसका विरोध नहीं, इसमें टेक्निकली जो ये बीजेपी इस तरह की चीज़ों को पकड़ लेती, लेकिन टेक्निकली जो मामला है वो चुनाव से संबंधित है। की सत्र की अवधि कम होने के बावजूद आप विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। भाई ये सत्र केवल इस बात के लिए बुलाते हैं कि कोई विधेयक है तो वो पारित हो जाए, और जो बजट पास कराने हैं, 2 मामले अगर ये 2 इसके लिए बुलाया जाता, बाकी सत्र कहाँ किसान। भाई विधायक अपनी बात अगर रखता है विधानसभा में तो उसकी बात अगर वहाँ आती है विधानसभा में तो उसके क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है और काम होते हैं। लेकिन ये सत्र बुलाना नहीं चाहते, और कांग्रेस के विधायकों के जो मेडिकल बिल होते हैं उसको पास नहीं करते, वो लोग बीजेपी का विधायक लेके आओ। जो पैसा है अनबैलेंस होके बीजेपी के विधायकों के क्षेत्रों में ज़्यादा आ रहा है, कांग्रेस के विधायकों में कम आ रहा है। भोपाल की देख लें तो पूरा बजट नरेला और हुजूर में चला गया है, 2-2 करोड़ के पार्क बन रहे हैं, लेकिन यहाँ सड़क और नाली नहीं बन रही। तो ये हालात कर रखे हैं, ये सब मामले आएंगे। बेरोजगारी, किसान, युवा और भ्रष्टाचार, ये सब मामले, सड़क, खाद, बिजली, ये सब नहीं मिल रही है। पूरा जनता त्रस्त से है और परेशान है। इन सब बातों पे चर्चा होकर, और हमें उम्मीद है कि बहुत से बीजेपी के विधायक भी इसमें साथ देने वाले हैं, तो ये अब फ्लोर पे सब डिसाइड होगा। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, और ऐसा ही कुछ मामला बीती रोज सामने आया जब उन्होंने गुजरात मॉडल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कल मीडिया से चर्चा में कहा कि नारायण त्रिपाठी क्या थे और क्या है, उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के इस बयान को लेकर नारायण त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। मैंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए अपने विधायकी छोड़ी है और मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। बर्दाश्त से बाहर थी, आप कैसे देखते हैं उस टिप्पणी?
देखिए, बीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बीडी शर्मा जी जब भी मुझे बुलाए होंगे, हमारे उनके पहले से क्या रिश्ते हैं ये उनको भी याद ना होगा। पर वर्तमान की जो स्थितियां, वर्तमान की स्थितियों में जो कल का उनका जवाब था वो मुझे ठीक नहीं लगा और किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। मेरी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे कौन लाया था, किस तरह लाया था, कब लाई थी, क्यों लाई थी, किस तरह किस समय पर लाया गया था। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने अपने विधायक पद की बलि दिया है, ये उनको पता नहीं होगा। इनको तो बना बनाया ये जो दल मिल गया है वो मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं और मैं समाजवादी पार्टी का उनसे बहुत सीनियर इस प्रदेश का अध्यक्ष था और पार्टी बेहतर चलाया, बेहतर काम किया, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति किया समाजवादी पार्टी ने। तो जो खचड़ा गाड़ी या टूटी गाड़ी होती है उसको जब चलाता है आदमी तो मैकेनिक हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है। तो मैं संगठन चलाने का इंजीनियर हूँ। मैं प्रदेश की तासीर को समझता हूँ, प्रदेश की राजनीति को जानता हूँ, छोटे छोटे लोगों के बीच में रह के राजनीति किया हूँ। ये बैठे बैठाए मर्सिडीज गाड़ी की ड्राइविंग में बैठे हैं, इसलिए इस तरह बात करता हूँ। उनका बहुत सम्मान करता हूँ पर उनसे आग्रह करता हूँ उनको भाषा में कंट्रोल करना चाहिए। यदि मैं पत्र लिखा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे भी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं ये क्या कब यहाँ कब वहाँ, उनको क्या पता कब यहाँ कब वहाँ। लाने वाले कौन थे, क्यों लाए थे? मैं वही तो बोलता हूँ, आज इस मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक था, जो भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करवाया, बनवाया, जब मैहर में आप मुझे लेके आए तो मैहर के बीजेपी का जो कार्यकर्ता रहा होगा उसके दिल में तकलीफ नहीं हुई क्या? जब ग्वालियर चंबल में आज भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य जी आए होंगे, जो पुराना कार्यकर्ता बीजेपी का जो संघर्ष किया होगा इतने साल, उनके दिल में क्या गुजरती होगी? ये तमाम चीजें हैं। तो उन विषयों को भी गंभीरता से इस तरह किसी के बारे में ऐसी भाषा से न बोले। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं संगठन चला चुका हूँ। वर्तमान में आप अभी विधायक हैं, भविष्य में क्या होगा बात अलग है, लेकिन भाजपा से तो इसको लेके कहीं आप केंद्रीय हाईकमान से भी बात करेंगे, क्योंकि सलीका तो ठीक नहीं था उनका। मैं पत्र लिखा, अब पत्र लिखने की छटपटाहट इतनी है, मैं तो पार्टी के हित में लिख दिया जो भविष्य में मैं भी दिल से चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। हम भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारे बिंदु का पुनर्निर्माण हो, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छोटे राज्य बनाना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री तब तीन राज्य बनाए, उन राज्यों का विकास हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारा बिंदु का पुनर्निर्माण हो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय को है, यदि उनको बुरा लग रहा है, मैं न उस दोनों पद की दौड़ में हूँ, न मैं मंत्रिमंडल की दौड़ में हूँ, मेरी किसी कोई शिकायत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, पर पार्टी के हित में पत्र लिख दिया हूँ। जब कभी कहीं मौका मिलेगा मुझे अपनी बात रखने का तो हर हाल में जिम्मेदारी के साथ बात रखूंगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि आप पत्र लिखते रहते हैं, तो क्या आप पत्रों को हल्के में लिया जाता है? नहीं हो सकता है, ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। यदि मैं ये पत्र लिखा और ये हल्का लग रहा है तो कोई न माने, मैं कोई मेरा जो काम था, देखिए हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। यदि कोई बात करे समाजवादी विचारधारा, पत्राचार हुआ करता था, पत्र लिखा करते। मैं जब समाजवादी पार्टी से एमएलए बना था, समाजवादी पार्टी के यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना था, तब भी हम माननीय मुलायम सिंह जी को पत्र के द्वारा यहाँ से लंबा पत्र लिख के भेजा करती थी, इसलिए कि फोन में उतनी बातें नहीं हो सकती थी, तो पत्र लिख के भेज दिया कर, ये हमारी आदत में है। अब वो ठीक बोल रहे हैं नरोत्तम जी कि नारायण त्रिपाठी पत्र लिखते ही रहते, वो नारायण त्रिपाठी की आदत में, तो उसी आदत को आदत मान के तिलमिलाहट किसी क्यों हो जाती है? मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल स्थित शासकीय आवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों ने इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया। मुलाकात पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रद्युम्न सिंह से सौजन्य भेंट की है, हम दोनों ग्वालियर के हैं। 17 दिसंबर को बीजेपी की कार्यसमिति तो नहीं, प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी हमारे प्रकोष्ठ प्रकल्पों के संयोजक, ऐसे प्रदेश की एक बड़ी पदाधिकारी बैठक है। उसमें जो केंद्रीय हमारी बैठक होती है, उसकी फॉलोअप बैठक अभी 17 तारीख को कटनी के अंदर होगी और आगामी जो केंद्र ने जिन चीज़ों को तय किया है और मध्य प्रदेश के आगामी रणनीतिक तौर पर उस बैठक में सारी तैयारियां और सारी चर्चा हम सब लोग करेंगे। कल रात में भी बैठक सीएम हाउस के अंदर तो कभी कभी बैठकें जो रूटीन होती हैं, जब हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जब रहते हैं, माननीय शिव प्रकाश जी, मुरली जी, अजय जी, हम सब लोग यहाँ पर थे, तो इसलिए सामान्य तौर पर जो संगठन के काम की दृष्टि से एक अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं
उसके निमित्त बैठक थी। ये कोई बहुत औपचारिक बैठक नहीं है, ये तो सामान्य तौर पर होती रहती है। ग्वालियर में भाजपा की बैठक में आपने कहा था कि जीतेगी। गोविंद सिंह जी ने कहा है कि बीडी शर्मा जी अब ज्योतिषी हो गए हैं और उनकी संजय की आंख हो चुकी है कि भविष्य में वो क्या हो रहा है, सारी चीजें वो देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है गोविंद सिंह जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका बड़ा अनुभव है। संजय और ज्योतिषी ये उनके दिमाग में हो सकते हैं, हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं और कर्म के आधार पर जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने के अभियान को जनता ने जो समर्थन दिया है, गुड गवर्नेंस और विकास को जो समर्थन दिया है, गोविंद सिंह जी, ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, ये विकास की सरकार है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी आप चिंता मत करिए, वक्त आएगा, आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। इस मध्य प्रदेश में जब इतिहास बनेगा तब हम जरूर बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कोई करे, ये सामान्य घटना नहीं है। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किन के इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा और कानून के तहत जो बातें होंगी उसमें कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग नहीं बच सकते मध्य प्रदेश है। 17 दिसंबर को बीजेपी केवल प्रतियोगिता हो रही है सर, उसमें इस्लामिक संस्था करा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम यानी कि केवल हिंदू उसमें भाग लें प्रतियोगिता के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे धर्मांतरण का कोई नया तरीका है और इनामी राशि रखी है उसके ऊपर। हालांकि प्रदेश सरकार ये संज्ञान में आप ला रहे हैं, मुझे लगता है इसके बारे में अगर कुछ होगा तो गंभीरता से इस पर बात करेंगे और ऐसे कोई प्रयास होंगे तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल स्थित शासकीय आवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों ने इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया। मुलाकात पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रद्युम्न सिंह से सौजन्य भेंट की है, हम दोनों ग्वालियर के हैं। क्या इमरान तमाकू खा रहा है? नहीं अंकल भाई थोड़ा सा हट देना। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, उनसे सौजन्य भेंट के लिए आया था। ग्वालियर के हैं, हम भी ग्वालियर के हैं। समसामयिक विषयों पर, विभागीय कामों पर, ऊर्जा और गृह के कामों पर बात हुई। सौजन्य भेंट है। इटालियन कांग्रेस है, इटालियन के कांग्रेस के कहने पर पहले ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में, जिनकी बराबरी नहीं कर पाते उनकी बदनामी पे आ जाते। नेता प्रतिपक्षी जी के बयान की निंदा करता हूं। मैं मालूम है कि उनने समर्थन भी उन्हीं के इशारे पे किया और कमलनाथ जी से मैं पूछ रहा हूं, जो ट्वीट की चिड़िया उड़ाई है वो आदि अजरी क्यों है, लेकिन किंतु और इफ एंड बट के साथ क्यों है? खुल के समर्थन करो राजा पटेल जी का या खुल के विरोध करो। मैं आज मेरे निवास स्थान पर परम श्रद्धेय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए और हम लोगों के बीच ग्वालियर चंबल वहीं उस एरिया के साथ हैं, मिलकर के ऊर्जा और गृह विवाद संबंध में चर्चा की। अपने क्षेत्र की कुछ पुलिस चौकियों के लिए आग्रह किया
बहुत सौजन्य भेंट हुई। वो घर पे मेरे निवास पे आए, उनका मैंने स्वागत किया। अब नेता प्रतिपक्ष की उनकी गिरफ्तारी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री का विवादित बयान इन दिनों सूबे के सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मामला भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा है। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं और शब्दों पर लगाम लगाने की नसीहत भी दे रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हम सबके प्रधानमंत्री, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर मामला दर्ज हो गया है और राजा पटेरिया की गिरफ्तारी भी हो गई। अब सभी की निगाहें न्यायपालिका की ओर है। न्यायपालिका तथ्यों को देखकर अपना फैसला सुनाएगी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश में सरकार की नाकामी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की बात कही है। एफआईआर दर्ज कराई नरोत्तम मिश्रा जी, उसके पहले पूछ लेते। जब एफआईआर दर्ज करा दी तो न्यायपालिका पे छोड़िए ना। न्यायपालिका आपसे ज्यादा विद्वान है नरोत्तम मिश्रा जी, आप तो एक प्रदेश के गृह मंत्री है। न्यायपालिका से देश चलता है, संविधान से देश चलता है और सबसे पहले तो हम लोग बयान देने वाले हैं। हमने ही दिया, कल ही बयान दे दिया था कि सुचिता का पालन, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और हमने तो यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनका कार्यकाल यशस्वी रहे। पूरे 5 साल जो कार्यकाल है वो संपूर्ण करें, देश की विकास की दिशा में ले जाए, ये कहा। यही हो सकता है और क्या। यदि आप कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका का दर्जा देंगे तो बहुत सारे प्रकरण आप पे भी हैं। ई टेंडरिंग घोटाले में आप हो, कई घोटालों में आप सारे लोग। डॉक्टर गोविंद सिंह आपके नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन किया है राजा पटेरिया जी का। वो बोला है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नहीं, गोविंद सिंह जी हमारे लीडर अपोजिशन हैं, पर चूंकि हम एक बयान में कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, अब दूसरे बयान में मैं थोड़ी कह सकता हूं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं। एफआईआर हो गई तो अब सारी बातें गोविंद सिंह जी ने और सज्जन वर्मा ने न्यायपालिका पे छोड़ना चाहिए कि न्यायपालिका विद्वान लोगों का एक समूह है। जो राजा पटेरिया ने कहा, पूरे वाक्य का संदर्भ देखते हुए एक एक शब्द का जो व्याख्या होगी न्यायपालिका उस पर निर्णय ले, ये गुजारिश करेंगे। उसमें क्या है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ऐसे तेवर देखने को मिलते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। अब ये क्या, इन लोगों को कुछ तो भी बोलना है। विश्वास सारंग वगैरह हर मसले पे, अभी एक इंसाइक्लोपीडिया थे पहले राजनीति के, कैलाश विजयवर्गीय, वे दूसरा इंसाइक्लोपीडिया आ गया भाई विश्वास सारंग। हर मसले पे बोलना पूरी कांग्रेस को। अरे भैया देखो तो सही कहाँ क्या हो रहा है। कुछ भी शब्द उछाल देना, अपने को लाइमलाइट में बना के रखना, ये मैं समझता हूँ कि अब राजनीति के मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है इस समय। सर, नारायण त्रिपाठी जी के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। नारायण त्रिपाठी मैं समझता हूँ कि समय समय पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाते रहे हैं और नारायण त्रिपाठी की बात जब जब बीजेपी ने नहीं मानी है तब तक उसे कुछ न कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है। चाहे 2018 का चुनाव हो या कई घटनाक्रम है, तो नारायण त्रिपाठी सीनियर लीडर हैं, राजनेता हैं और उन्होंने यदि कहा है गुजरात के मॉडल को मद्देनजर रखते हुए, तो मैं समझता हूं कि उस पर मंथन शिवराज जी को करना चाहिए। इसमें क्या बुरा। अपना एक साथी बोल रहा है कि भाई ऐसा है, ऐसा करने से ठीक होगा, तो मंथन कर लो, निर्णय तो फिर आपको ही लेना। बीडी शर्मा तो उनको बोल रहे हैं कि उनकी बात में भरोसा ही नहीं है। उन्हीं के पार्टी के विधायक को ऐसा बोल रहे हैं, इधर रहते हैं, कभी इधर रहते, कभी उधर रहते हैं, कभी इधर न कभी उधर। अभी तक तो कांग्रेस में तो आए नहीं, तो काम बीजेपी का वो क्या गमछे ही डाल के वो तो घूमते हैं, पर आईना जरूर दिखाते हैं। और वो तो इतनी जबरदस्त जगह से एमएलए हैं, मैयर वाली माता जी के वहां से एमएलए हैं। बीडी शर्मा को भी यदि अपने दल के किसी एमएलए के खिलाफ बोलना हो
तो मैं समझता हूं कि पत्रकारों के सम्मुख ना बोल के उनकी क्लास ले लेते, पर क्लास लेने का दम तुम में है ही नहीं। बीडी शर्मा खुद ही हटने वाले। सर, विधानसभा का शीतकालीन प्रस्ताव की सूचना दी है, तो किस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव आपका क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में तमाम सारे मुद्दे हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो तमाम सारे वादे करके आता है। उन वादों पे जब सरकार खरी नहीं उतरती है और प्रदेश में अत्याचार अनाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो जाती है, किसानों के लिए बनाए बड़े बड़े डैम फूट रहे हैं बनने के पहले ही, व्यापम जैसी डबल से दुर्घटना हमारे भ्रष्टाचार की कहानी लग गई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश तमाम सारे मामलों में नंबर 1 है। कर्ज लेने में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 और कुपोषण में नंबर 1। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तो सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पे खरी नहीं उतर रही है। इस समय बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त तरीके से, ये सारे मुद्दे लेके हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पे बहस करेंगे। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं के द्वारा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बचाव करते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर किसी एफआईआर करना गलत है। मुकदमा दर्ज करने से पहले राजा पटेरिया वायरल वीडियो की जांच की जानी चाहिए, पर जांच न करते हुए सीधे ही उन पर एफआईआर की गई, जो कि गलत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सभी जिले के एसपी को मामले के संबंध में पत्र लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा एफआईआर न की जाए। प्रत्येक मामले की जांच के बाद अगर कोई भी कार्यकर्ता नेता दोषी पाया जाता है सुनाई दे रहे हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या जरूरी है, तत्पर रहे लोग, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि राजनीतिक तौर पर हराने की बात है। एफआईआर दर्ज हो रही है और बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन भी कर रही है। क्या कहें? आपका प्रश्न ये कहता है कि बात अभी स्पष्ट नहीं है। एक बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं राजा पटेरिया जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, सीनियर लीडर है, सरकार में मंत्री रहे। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जांच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं जब लोगों द्वारा अनर्गल बातें की गई हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा बयान दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून निष्पक्ष होना चाहिए और एक तरह से उसको काम करना चाहिए कि जो दोषी है या नहीं है ये तो अदालत तय करेगी, पर पहले किसी भी मामले में मुकदमा बनाने से पहले उसकी जांच पूरी होना चाहिए। अब ये विषय बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है कि विवादास्पद बयान के तुरंत बाद एफआईआर हो गई, तो क्या उसकी जांच हुई? किन जिम्मेदार अधिकारियों ने की? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले भी इसी बात को लेकर एक पत्र लिख चुके हैं सारे जिलों के एसपी जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार के दबाव में आके आप राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमे दर्ज न करें, जांच करें। हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम अदालत को मानते हैं। अगर जो सही है, जांच में सही आए, उसके ऊपर आप काम करें तो उसमें हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे, पर इस प्रकार से सिर्फ पॉलिटिकल दबाव के कारण मुकदमा दर्ज कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार का बयान दिया कि मोदी जी की हत्या का जिक्र उन्होंने किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो मैंने बयान न पढ़ा न देखा, क्योंकि मैं सुबह से अपने क्षेत्र के कामों में व्यस्त था। अगर ऐसा कुछ होता है पहले देखूंगा, उसके बाद बाइट लेना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन फिर भी एक सीनियर व्यक्ति पूर्व मंत्री रहा हो और अच्छे कद्दावर नेता हैं, उनकी सोच इस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह का आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया है। मैं तो समझता हूँ कि इतना सीनियर आदमी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर बयान दिया है तो पहले उसकी जांच करवा ले, उसके बाद एफआईआर करें, कोई दिक्कत नहीं। जांच में सत्यता तो होना चाहिए, लेकिन इनकी तानाशाही चल रही है, कुछ भी कर सकते साहब। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हो रही है, तो आप क्या अब वो तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पहले जाँच कर लेना।
जांच कर लें। मैंने तो पढ़ा देखा नहीं, पहले जांच कर लें। राजनीतिक तौर पे ख़त्म करने की बात की होगी उनने, जैसा मुझे समझ में आ रहा, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। और पहले जांच कर लें और जो उचित निर्णय हो वो लेना चाहिए। एफआईआर सीधे करना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो तानाशाही चल रही इनका। गृह मंत्री ने भी निर्देशित किया है कि एफआईआर। अब वो तो कहेगा गृह मंत्री भाई, इनके तो सब कुछ इनके हाथ में। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत ऋषि नगर में दो पक्षों के बीच घर के पास पेशाब करने को लेकर जमकर विवाद हो गया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय मंजू जाट द्वारा आधारताल थाने में दर्ज कराई गई। वहीं दूसरे पक्ष ने भी थाने पहुंचकर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही जा रही है। नाली से हमने उसको मना करा। नाली में हम वहाँ बर्तन धो रहे थे अपनी गली के अंदर, तो वहाँ से वो बाथरूम कर रहा था रमेश जाट। तो हमने बाहर निकल के उसको मना करा कि यहाँ क्यों पेशाब कर रहे हो आप खुले में। तो उसने बिल्कुल से आके हमको गाली गुप्तार दी। हम झट से जाके अपने घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद हमको ये राम और सनी और पन्नी, किरण और रमेश जाट, ये पांचों जन हमको अंदर आके हाथापाती करने लगे। हमको मारा पीटा उसने। फिर हम यहाँ आके हम रिपोर्ट डालने आए। फिर उसके बाद हम रिपोर्ट डाल के अपने घर चली गए। हम जाने के बाद हम वहाँ पर बैठ गए साइट में। तो वहाँ से उन लोगों ने अपने 5-6 जन को बुलाया। उन लोगों ने फ़ोन करके, हमारे घर में ताला लगा था, उस लोगों ने पहले ताला तोड़ा। ताला 5 जनों ने तोड़ा। जैसे ये हो गया सनी जाट, रमेश जाट, अभिलेश जाट, रोशन जाट, अंकित जाट और एक जन का वो राम जाट। ये 6 जन ने हमारा ताला तोड़ के हमारे घर गृहस्थी की पूरी सामान सब तोड़ फोड़ के, और हमारा आवास योजना का पैसा रहा 1.5 लाख, वो उसने निकाल के ले गए। और हमारा पूरा सामान था जितना, सब तहस महस करके पूरा फेंक के चली गए। हमारी LCD टीवी थी, कूलर था। नाम हमारा मंजू जाट। घर में भैया 1 लाख रुपए थे, मोदी वाले पैसा आया था बनाने घर में। इन लोग ने बिल्कुल घर में घुस के तोड़ाई कर दी अकेला समझ के। मैं भी काम में गया था सर। इन लोगों ने मेरा पूरा घर तोड़ डाला, पूरा सामान तोड़ डाला। मम्मी को अकेले समझ के इन लोगों ने मारा, खूब मारा। चीप पटकी, चीप लेकिन लगी नहीं, लेकिन मम्मी भाग गई रोड पे। फिर हमें फ़ोन लगाई मम्मी को, भैया भी ऑटो चलाने गए थे। फिर ऑटो से भैया आए। फिर यहाँ पे ये देखे तो घर पूरा टूटा हुआ सब पड़ा, बिल्कुल टूटा भी सब। पूरा पैसा 1 लाख चोरी चले गए, और काम वाले थे 60-70 हज़ार वो भी चले गए। 1,70,000 पूरे चले गए। कौन लोग थे? यही बाजू वाले सब तोड़ता। नाम एक का नाम है राम, एक का नाम है अंकित, एक का नाम है रोशन, और एक का नाम है बलमा, और एक का नाम है क्या बोलते अनमोल, लगभग और अभिलेश। 6 जन। लगभग कितने का नुकसान हो गया? नुकसान हो गया 2 लाख का कम से कम। कौन सा एरिया है ये? ये करौंदा नाला ऋषि नगर है। आवास योजना के भी पैसे मिले थे? हाँ 1 लाख थे वो भी, और 1 लाख वो हमारे काम धाम वाले थे। अपना नाम? मेरा नाम है कृष्णा जाट। ये श्रीमती मंजू जाट पति गब्बर जाट, उम्र 48 साल, निवासी ऋषि नगर, करौंदा नाला थाना आधारताल ने इस आशय की आज रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ये आधारताल स्थित उपरोक्त पते पर रहती हैं और घर के बाहर थी दिन के 1:30 बजे। उसी समय पड़ोस में रहने वाले रमेश जाट आया और इनके गली में जो नाली है उसमें टॉयलेट करने लगा। तो इसके द्वारा उसे रमेश जाट को मना किया गया कि यहाँ पर टॉयलेट मत करो। उसी बात पे से विवाद हुआ, और उसी विवाद के चलते रमेश जाट, अवलेश जाट, अंकित जाट और रोशन जाट वगैरह ने गाली गुप्तार करते हुए इसके और इसके घर में मारपीट की है, और सामान जो है टीवी, कूलर और राशन तोड़फोड़ किए हैं। तो मामला कायम किया गया है, जांच में लिया गया है। जो भी उसमें वैधानिक तथ्य सामने आएंगे जांच के दौरान, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी घटनाक्रम में प्रार्थी रमेश जाट पिता तुलसीराम जाट, उम्र 40 वर्ष, निवासी ऋषि नगर, करौंदा नाला थाना आधारताल, जबलपुर ने भी आरोपी गोकुल जाट, विराट जाट, गोविंदा जाट और कृष्णा जाट एवं अन्य के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुरानी रंजिश को लेकर अनावेदक गण जो है प्रार्थी के घर में घुस के लाठी डंडे से और राड से उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट किए हैं, जिसमें चोट आई है उनको। तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। तो
उपरोक्त दोनों प्रकरण काउंटर मामले बने हैं और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य उसमें वैधानिक आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का जबलपुर नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने ग्वारी घाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजा अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने कहा कि वे दमोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के राजनीतिक जीवन में 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए थे। उनका कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया द्वारा अपना सर्वस्व पार्टी को समर्पित कर दिया था और उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय के लंबे समय से मधुर संबंध रहे। समय समय पर वह वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। वहीं राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से सवाल किया विजयवर्गीय मंत्री लोग भी उस तरफ आ जाए उधर आ जाए। हाँ आ जाओ हाँ भाई अब ठीक है। हाँ जय श्री राम। सौरभ हाँ हाँ जय सौरभ जी सौरभ थोड़ा उन लोग को नर्मदा में आपने पूजन किया है, सबसे बड़ी बात ये है जी। मैं दमोह आया था जयंत मलैया जी के 75 वर्षगांठ पर उनको बधाई देने, और निश्चित रूप से उन्होंने अपने 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, एक काजल की कोठरी में रहने के बाद वहाँ से पैदा निकलना है बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने बहुत अच्छा राजनीति के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया, इसलिए उनको बधाई देने आया था। राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, उसको लेके लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कई तरह के। पुरानी बात हो गई अब। उसके बाद गुजरात का चुनाव आ गया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बम्पर बड़ी जीत हासिल की है, और गुजरात का चुनाव इस देश के लिए एक मॉडल प्रदेश है वो, जहाँ 7 बार कोई एक राजनीतिक दल लगातार चुनाव जीतता है और हर बार उसके वोट बढ़ते हैं। ये एक स्टडी केस है सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी और राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी, कि गुजरात में जाकर स्टडी करना चाहिए। हालांकि बंगाल में भी सीपीएम ने लगभग 32 वर्ष तक राज किया, पर उनके वोट हर चुनाव में कम होते गए। पर आप यदि 95 से देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, समर्थन बढ़ा है और गुजरात का विकास भी हुआ है। इसलिए गुजरात सारे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और उसमें गुजरात ने जो पायदान स्थापित किए हैं उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए सभी लोगों को। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ मोदी जी को गाली देने से ना आपका भला होगा ना देश का भला होगा। यदि आप गुजरात मॉडल की स्टडी करेंगे तो शायद आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। सीएम द्वारा लगातार अधिकारियों पे कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह अभी तो रूटीन है, काम है उनका। मध्य प्रदेश की तैयारी हो रही है, चुनाव बढ़िया है, चुनाव लड़ेंगे हम, 2/3 बहुमत से जीत कर सरकार बनाएंगे। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग नर्मदा तट पे हैं और माता नर्मदा तट पे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पधारे, तो नर्मदा जी भोलेनाथ जी की पुत्री हैं और उनके भक्त जो आएंगे तो हम लोग तट पे स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। व्यापारी संघ की ओर से माननीय परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत नर्मदा पुराण और नर्मदेश्वर भेंट कर हम व्यापारी संघ के द्वारा किया गया। इससे हम लोगों को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है
माता नर्मदा के तट पर ऐसे महान लोग आए और हम उनका स्वागत करें, यही हम लोगों का। सतीश उपाध्याय, व्यापारी संघ अध्यक्ष। कौन आया था भैया जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, दमोह पर उनका कार्यक्रम था। जयंत मलैया जी का 75वें अमृत महोत्सव का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दमोह आए थे। वहाँ से लौटते समय उन्होंने नर्मदा दर्शन के लिए यहाँ पर ग्वारी घाट आए थे, तो इसी बहाने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से उनका भेंट हुआ, सभी को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। यही उनका निमित्त था यहाँ आने का। अब यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व और आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में है, मैं समझता हूँ कि जैसे ही लोगों को जब पता चलता है तो लोग अपने आप उनकी तरफ उससे मिलने के लिए ललायत होते हैं। और यहाँ ग्वारी घाट में व्यापारी संघ के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।